ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 1 ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। क्योंकि आप लोग मेरे से साइंस पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आपको पता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। बोर्ड पर हम जो जो चीज़ लिखेंगे उतना ही आपको नोट करना है, बाकी चीज़ आपको प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा। सो सबसे पहले नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री लगातार चलेगा, बस बड़ा हेडिंग दे दो केमिस्ट्री है। यू डोंट हैव टू डिवाइड द कॉपी। साइंस का एक ही कॉपी होना चाहिए, बस हेडिंग दे दो केमिस्ट्री चैप्टर 1। बाकी तो आप समझ ही गए कि हाँ केमिस्ट्री आज से डे 1 लिख लो, बस हो गया। तुम क्यों नहीं आए सुबह को? ओके, सो व्हाट इज? सर वो साइंस का क्वेश्चन है, क्लास है सर, साइंस का क्लास हो गया लाइट चैप्टर वाला। तो मैथ्स कीजिए सर वो लास्ट में फर्स्ट में So the first topic is matter. Matter किसे कहते हैं? Anything which occupies space and has mass is called matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका वजन है उसे मैटर कहते हैं। इस रूम में आपको ये डब्बा दिख रहा है, इंक का बॉटल दिख रहा है, डस्टर है, कॉपी है, पेपर है, ये कैमरा का स्टैंड है, कैमरा है, पंखा है, ये सब कुछ जगह घेरता है। ये सब कुछ जगह घेरता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। पानी का बॉटल भी तो टेबल पे उतना गोल जगह घेर लिया, उतना जगह तुम कुछ और रख थोड़ी सकते हो। और हवा में भी तो इतना बॉटल, इतना लंबा बॉटल है तो हवा में उसने जगह घेर लिया। बॉटल इतना लंबा है तो हवा में जगह उसने घेर लिया, तो वो भी मैटर ही है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन है उसे मैटर कहते हैं। अब एक अच्छा एग्जाम्पल सुनिए। आप 4-5 ठो बैलून लीजिए, खाली बैलून। 4-5 ठो इसलिए लेने बोल रहे हैं क्योंकि बैलून एक ठो लोगे तो बहुत हल्का होता है, इसलिए 4-5 ले रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कामयाब दिखे आपको। 4-5 बैलून्स को इन्फ्लेट कर लो, मतलब हवा से भर दो रबर बैंड से टाइटली। 5 बैलून पैक कर लिए, मतलब बंद कर दिए। 5 को एक धागा में बांध दो ताकि 5 एक साथ एक धागे में रहे। जब वो 5 बैलून खाली था उस समय भी आपको उसको मेजर कर लेना था, तौलना था। तो गोल्डस्मिथ जो होता है सुनार के यहाँ जाओ, क्योंकि सुनार के दुकान में ही आपको 1 ग्राम 2 ग्राम का वेट्स मिलेगा, बटखरा। सब्जी वाली के यहाँ तो 100 ग्राम 200 ग्राम। तो तुम्हारा बैलून 100 ग्राम का थोड़ी है कि तुम्हारा तो 1-2 ग्राम का बैलून है। तुम्हारा बैलून कैसा है? 1-2 ग्राम का बैलून है। तो तुम किसके घर पे तौलोगे? सब्जी वाली के यहाँ तौलोगे कि सुनार के पास जाएंगे, गोल्डस्मिथ के पास? सुनार के पास गए, तौल लिए, तो बोला कि बाबूजी ये 5 बैलून का वजन 3 ग्राम्स है। कितना है? 3 ग्राम। अब तुम हवा भरो, रबर बैंड से बांधो, धागा लगाओ और तौलो। इस बार हो गया 5 ग्राम्स। तो इससे ये साबित होता है कि हवा का भी वजन है। पूरी भाषण का समरी क्या था? कि हवा भी मैटर है, ऑल्दो आपको दिखाई नहीं देता है, पर हवा भी मैटर है। बैलून वाले एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या देखा कि खाली बैलून 3 ग्राम का था। 4-5 बैलून लिए थे, उनका वजन 3 ग्राम था। और वो 4-5 बैलून को जब हवा भर लिए, रबर बैंड बांध के तौले, तो कितना हो गया था? 5 ग्राम। तो 3 ग्राम से 5 ग्राम कैसे हुआ वजन? कौन सा ऐसा ईंटा पत्थर तो तुम डाले नहीं हो, तुम तो हवा डाले हो ना। तो इससे साबित होता है कि एयर इज ऑल्सो अ मैटर।
बिकॉज इट हैज गॉट सम मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस ऑल्सो। तो हम जो बोर्ड पे लिखे आपको बस उतना ही लिखना है। नेक्स्ट, मैटर तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। मैटर के बाद कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दिए, आप भी छोड़ दीजिए। जो बोर्ड पे जैसा लिखा है बस वही उतारते जाओ। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हर तरह का मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हर तरह का पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान से सुनना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में वेरी क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज, बहुत कम ही दूरी होती है आपस में। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसलिए सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड होता है, ठोस होता है। आप गिराओगे तो सॉलिड बहने लग जाता है, कि सॉलिड का कोई कुछ नहीं बहेगा, गिर जाता अगर ये मारकर तो थोड़ी बहने लगा, रिजिड है, ठोस है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार्दर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। और गैस के तो सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, सबसे ज्यादा। बनाते जाइए। नाउ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पे दो स्टूडेंट खड़ा है, थोड़ा दूर दूर। दो स्टूडेंट खड़ा हो जाइए, आप आ जाइए। ये अदिति और कीर्ति आप आ जाइए। एक वहां रहो, एक यहां खड़े रहो। ट्राई करो कैमरा के सामने रहने का, अपने आप का चेहरा देख लेना कैमरे में कि हाँ दिख रहे हैं सर। चलो दिख रहे हो, ऊपर चढ़ जाओ। ठीक, अब क्या करना, दो स्टूडेंट को हमने जानबूझ के दूर चले जाइए, थोड़ा दूर दूर किया, बस अपना चेहरा दिख रहा है कि नहीं वो मेक श्योर कर लो कि हाँ सर हम दिख रहे हैं। और दूर चले जाओ, मेक श्योर कर लो कि हाँ सर हम दिख रहे हैं ना। अब ये दो पार्टिकल्स हैं, क्या है, अगर दोनों वेरी मच अवे फ्रॉम ईच अदर है, अपना हाथ बढ़ाओ, यहीं से खड़े खड़े उसको टानने की कोशिश करो। बोलो ट्राई तो कर रहे हैं सर, ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है, थोड़ा पास लाओ पार्टिकल्स को, आ जाओ पार्टिकल्स पास। अब ट्राई करो, बोलो अब बस टच कर जा रहे हैं पर खींच नहीं पाएंगे सर, पक्का, थोड़ा सा और पास आओ। अब लॉक करो हाथ को ऐसे,
अब एक दूसरे को हेल्ड टाइटली हो गया, वापस दूर चले जाओ, खींचने की कोशिश करो, मेक श्योर करो आप कैमरा में दिखते रहे, खींचने की कोशिश करो, नहीं हो पा रहे हैं, पार्टिकल्स का बीच का स्पेस कम कर दो। अब कोशिश करो, बोलो खींच तो नहीं पाएंगे पर हाँ कांटेक्ट में आ गए हैं, और पास आओ, टाइटली लॉक करो, अब खींचने की कोशिश करो, बोलो अब तो एकदम अच्छे से खींच लेंगे, पक्का। अब क्या करो, वेरी क्लोज आ जाओ, और कभी आप रेसलिंग देखें, ऐसे करके पकड़ता है, वैसे पकड़ लीजिए उसको, रेसलिंग नहीं ऐसे करके पकड़ लेता है एकदम, पकड़िए, ऐसे ऐसे करके पकड़िए ना, हाँ हाँ पकड़िए, पकड़ लीजिए एकदम टाइटली। आप अपना हाथ उस हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, हाँ अपना हाथ, हाँ अब बोल भाग के दिखा, बोलिए भाग के दिखा, तो दिखाओ, अरे दिखाओ तो, नहीं दिखाओ, और तुम भागने मत देना, समझ गए, बैठ जाओ। अब ध्यान से सुनना, देखिए बातें याद रह जाती है, इसलिए ये सब करवाते रहते हैं, बातें याद रह जाती है। जब गैस के पार्टिकल्स हैं ना तो वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो अभी आपने लाइव देखा, जब चीजें दूर दूर हैं तो एक दूसरे पे ताकत लगा नहीं पाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्राई तो कर रहा है पर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर आपने डेमो देखा था, दे केम अ बिट क्लोजर, द पार्टिकल्स केम अ बिट क्लोजर। मेरा पढ़ाने का स्टाइल देखो, हम यहां खड़े होकर पढ़ाएं गैस, और अब हम कहां खड़े हो गए, अ बिट क्लोजर। तो पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं क्लोज, अभी आपने लाइव भी देखा, तो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर बट दे कैन नॉट टाइटली होल्ड, दे कैन अट्रैक्ट बट दे कांट, बट इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स होल्ड ईच अदर वेरी टाइटली। इतना बात क्लियर, हम इस पे वापस आएंगे, अभी ये वाला एग्जाम्पल जो अभी दिखाया मैंने, इस पे वापस आएंगे। एक और बात पूछते हैं, आप लोग सुने होंगे, अभी नहीं बचपन में जब स्कूल जाया करते थे क्लास 6 में, बचपन में स्पोर्ट्स डे हुआ करता था, बचपन में। तो स्पोर्ट्स डे में इंटर हाउस कंपटीशन होता था, रेड हाउस से भी 4 लोग दौड़ता था रिले रेस, ब्लू हाउस से भी 4 लोग दौड़ता था रिले रेस, ग्रीन हाउस से भी 4 लोग और येलो हाउस से भी 4 लोग दौड़ता था। तुम्हारा हाउस जीत जाता था, तुम घर आकर मम्मी को बताते थे, मम्मी पता है रेड हाउस जीत गया, तो मैं बोलती थी इसमें तुमको इतना खुश होने का क्या है, नहीं मम्मी रेड हाउस की जो कैप्टन है ना वो मेरी फेवरेट दीदी है या मेरे फेवरेट भैया है, रेड हाउस जीत गया, बहुत खुशी हुआ, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे ना 4, उसमें से एक पार्टिसिपेंट तो मेरे सेक्शन की लड़की है। तो इंटर हाउस का मतलब एक हाउस और दूसरे हाउस के बीच में कंपटीशन होगा कि रेड हाउस के ही बच्चों को आपस में दौड़ाया गया था, एक हाउस और दूसरा हाउस। ओके गुड। 6 के बाद तो स्कूल गए नहीं, अब सीधे 9 में गए स्कूल। तो 9 में आप ऐसा देखेंगे लड़का लोग को, एक दो लड़का होता है ऐसा देखे होंगे, जो फर्स्ट पीरियड से लेके 8th पीरियड तक क्लास से बाहर रहता है, ग्राउंड में रहता है। आगे सुनो क्यों, स्कूल टीम में पार्टिसिपेट हो गया है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, खेलता कुछ नहीं है, वो ब्रेड और सिंघाड़ा लेकर जो 12th मैन नहीं होता है, ब्रेक में इंटरवल में पानी पहुंचाने का काम करता है, गेम्स टीचर के आगे पीछे किया तो गेम्स टीचर उसको 12th मैन रख लिए हैं। तो वो लड़का सुबह से शाम स्कूल में एक भी क्लास अटेंड नहीं करता, अटेंडेंस मिल जाता है उसको, या सुबह सुबह स्कूल आता है, फर्स्ट पीरियड में बस अटेंडेंस करेगा और निकल जाता है, मैम आई हैव टू गो, गेम्स टीचर, गेम सर इज कॉलिंग मी, आई एम एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस नहीं इंटर स्कूल में। तो बताओ तुम्हारा स्कूल अगर डीएवी है तो डीएवी का कंपटीशन डीएवी के ही बच्चों के साथ क्रिकेट खेल कर होगा कि डीएवी वाले आज श्यामली के साथ हरमू ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, स्कूल बस से ले जाया जा रहा है। दूसरा स्कूल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में तुम्हारे क्लास का एक बच्चा जरूर सेलेक्ट हुआ होगा, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। सरला बिरला का आज मुकाबला है जवाहर विद्या मंदिर से, मैच कहाँ है, मैकॉन कॉलोनी का ग्राउंड में। कैसे ले जा रहा है, स्कूल बस से ले जाया जाता है। देखना स्कूल का जो किट होता है, किट विट धोने के लिए लड़का चाहिए होता है, तो ये लड़का वही करता है। वो होता है मैट उठा कर ले जाना, ये वही करता है। हम क्रिकेट और रिले रेस पढ़ा रहे हैं आपको, कि आप इंटर पढ़ाना चाह रहे हैं?
इंटर हाउस मतलब हाउस के बच्चों के बीच में लड़ाई कि दो अलग अलग हाउसों की लड़ाई। इंटर स्कूल मतलब एक ही स्कूल के बच्चे आपस में क्रिकेट खेलेंगे कि दो अलग अलग स्कूल के बच्चे खेलेंगे। सो टेल मी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है? ध्यान से सुनना, इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कैसा है? मैक्सिमम स्पेस होता है गैसेस में, सबसे अधिक, जब वो अदिति वहां थी और कीर्ति यहां थी। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होता है गैसेस में। लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लेसर दैन दैट ऑफ, उतना भी नहीं है पर फिर भी गैप है। एंड इन सॉलिड्स द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज द मिनिमम। पक्का? अब एक बात फिर हम साइड में सुनाएं। आज हम साइड में बहुत कुछ सुना रहे हैं आपको। पहले साइड में क्या सुना है? ये दो लड़कियों को खड़ा करके कुछ दिखलाए। फिर हम साइड में क्या सुना है? बोलो, गेम्स टीचर के पीछे जो दौड़ता है सिंघाड़ा और ब्रेड के चक्कर में। और एक चीज सुनाते हैं साइड में, सैलरी विच यू विल पे टू वर्कर्स। दिवाली की सफाई में तुम्हारे घर में वर्कर्स लगे हैं, लेबर्स लगे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर तुम्हारे पापा ने 4 कूली रखा है तो सैलरी 4 का पे करना होगा। ज्यादा कूली रखा है तो ज्यादा सैलरी, कम कूली रखा है कम सैलरी, बहुत ज्यादा कूली रखा है, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, तो सैलरी कितना पे करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या चीज का सिंबल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और एग्जांपल हो सकता है, द सेल ऑफ फैंस इन रांची इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइजिंग टेम्परेचर। तापमान बढ़ा तो तुम्हारा दुकान पंखा का है, अदिति का दुकान पंखा का मान लो, बहुत बिजी है आजकल, ट्यूशन उशन भी नहीं आ रही है, स्कूल भी नहीं आ रही, पंखा बेच रही है। पापा बोले हैं तुम ट्रक में लादने का काम तुम करोगी। हाँ तो करिए, पापा कैश संभालेंगे, भाई पैकिंग करेगा, तुम ट्रक में चढ़ाओगी, ठीक है? ट्रक में चढ़ाने का काम तुम्हारा रहेगा। तो द फैन का सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइजिंग टेम्परेचर। बढ़ा तो बढ़ा कि घटा तो घटा? बोलो हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, बढ़ा तो बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो फैन का सेल भी बढ़ गया। जिनका बिजनेस होगा वो समझ रहे होंगे कि साल में ऐसा एक आध बार जरूर आता है जो बोलते होंगे आप लोग, पापा भी बिजी चल रहे हैं आजकल, है ना? कुछ ऐसा जरूर होता होगा जब आप बोलते हैं अभी पापा बिजी चल रहे हैं। अगर किसी का कॉपी किताब का दुकान है अगर, तो बोलेगा कि अप्रैल मई में महीना में पापा बिजी चल रहे हैं। सभी स्कूलों का फाइनल एग्जाम हो गया तो पापा बिजी चल रहे हैं। तो हम समझे नहीं, बोले फाइनल एग्जाम तो पापा भी देने गए थे। अरे सर आप समझते नहीं है। हाँ क्लास 9 ना, ठीक है यहीं बैठी ना, थर्ड में, थर्ड। आपको आज के लिए मैसेज गया था, वो आज हम 4 ही बजे बुला लिए, आज ईद का छुट्टी था ना तो थोड़ा पहले बुला लिया आज, ठीक है? अब हम आपको ऐड कर लेंगे, आधा घंटा छूट गया आपका। एनीवेज, तो जिसका कॉपी किताब का दुकान है वो समझ रहा होगा कि हाँ अप्रैल मई में पापा का कॉपी किताब का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे स्कूलों के रिजल्ट निकल रही है पापा का कॉपी किताब का बिजनेस भी बढ़ रहा है। सो कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। वर्कर ज्यादा रखोगे तो सैलरी भी ज्यादा देना पड़ेगा, वर्कर कम रखोगे तो सैलरी भी कम देना पड़ेगा। अब तुम अपने पापा को सजेशन दे रहे हो कि पापा दिवाली का तो इतना दिन है, आप क्यों बेमतलब का 4-4 वर्कर लगाए हुए हैं? 2 वर्कर ही रहने दीजिए ना, आराम से होता रहेगा। तो तुम्हारे पापा ने बोला नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब नेहल जान सोच रही है कि सर ने तो वही वाला सिंबल लगाया जो पिछली बार लगाया था। तो सर पिछली बार तो प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रीडिंग मारे थे, सो क्या रीडिंग मारे थे? तो सर इस बार पागल हो गए क्या? क्या क्या पढ़ रहे हैं अब? इस बार तो कुछ उल्टा पलटा पढ़ रहे हैं, इनवर्सली पढ़ रहे हैं। क्या उल्टा पलटा बक रहे सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस बार इनवर्सली क्यों पढ़ रहे हैं सर? एक्चुअली ये 1/, है तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, अगर वर्कर बढ़ा तो नंबर ऑफ डेज साफ सफाई का कम लगेगा। हम 10 गो वर्कर लगा देंगे तो एक वर्कर सिर्फ टेबल पोंछने का काम करेगा, एक वर्कर सिर्फ पंखा पोंछने का काम करेगा, एक वर्कर सिर्फ यहाँ कबाड़ी छांटने का काम करेगा, एक वर्कर छटा हुआ कबाड़ी को ले जाके अपर बाजार में कबाड़ी दुकान में सिर्फ बेचने का काम करेगा। बट इफ आई जस्ट कीप 2 वर्कर्स, तो 2 वर्कर आपस में पिसता रहेगा ना, एगो पोंछ रहा है, एगो झाड़ रहा है, एगो पोछा कर रहा है, एगो झाड़ू कर रहा है, तो कबाड़ी छांटने का काम हुआ ही नहीं अब तक।
तो कैन यू अंडरस्टैंड ज्यादा वर्कर रखने के क्यों रखा है तुम्हारे पापा ने ज्यादा वर्कर्स? नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं, ये घटा। नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा तो नंबर ऑफ डेज तो घट गया ना। सो व्हेनेवर आई राइट द थिंग इन 1 by, हाउ विल यू रीड द सेम सिंबल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट इफ आई डोंट राइट इट इन 1 by, हैव आई रिटन 1 by? नो, यू हैव नॉट रिटन इन 1 by। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हम आ रहे हैं। एक डेयरी मिल्क लीजिए और उसे 2 भागों में बांट दीजिए, दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, ठीक है। अगला दिन फिर से एक डेयरी मिल्क खरीदे और इस बार उस डेयरी मिल्क को 4 भागों में बांट दे, चारों भाग को चारों बच्चों में थोड़ा थोड़ा बांट दे। फिर तीसरे दिन एक डेयरी मिल्क खरीदे, उसको 8 भागों में बांटे और 8 बच्चों में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए। फिर चौथे दिन एक डेयरी मिल्क खरीदे, उसे 16 भागों में बांटे और सभी बच्चों को इत्तू इत्तू सा प्रसाद के रूप में दे दीजिए। अगला दिन 32 भागों में बांटिए। सर बस कीजिए, समझ गए? बहुत खकोरते हैं सर आप, समझ गए ना सर? बहुत खकोरते हैं आप एक ही बात को। तो आज से तुम क्या सुने, नीचे अगर छोटा नंबर रहता है ना तो फाइनल आंसर ज्यादा आता है। नीचे बस 2 था तो फाइनल आंसर ज्यादा आया, प्रत्येक बच्चों को ज्यादा मिला। नीचे तुम जैसे जैसे नंबर्स बड़ा करते चल जाते हो, नीचे अब तुम बड़ा नंबर 4 कर दिए तो फाइनल आंसर प्रत्येक बच्चों को क्या मिल रहा है? थोड़ा थोड़ा। नीचे और बड़ा करते चल जाओ, 8 रख दो, और कम मिलेगा। नीचे और बड़ा कर दो, 16, और कम। प्रसाद के जैसा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। प्रसाद तो थोड़ा थोड़ा ना कि बाल्टी भर प्रसाद खा लेते एक रीति आप। हाँ, आदिति को तो प्रसाद भी चाहिए एकदम भर थाली ना, पेट भर के। तो फिर ट्रक में माल ला देगी कैसे? और 32 भाग में बांट रहे हैं तो नाम मात्र का। हम इधर उधर की बातें करते हैं पर हम लास्ट में पढ़ाई पे ले आते हैं चीज को, समझो पहले। अब तुम लोग सहमत हो कि 1 by का क्या मतलब है? नीचे अगर वर्कर 2 लिखिए ना 1 by 2 तो नंबर ऑफ डेज वो ज्यादा लेगा, पर नीचे यहां 4 लिखिए 1 by 4, 4 वर्कर लगा दिए तुम्हारे पापा तो नंबर ऑफ डेज तो कम लेगा ना। 4 वर्कर मिलेगा अगर तो तुम्हारा घर का दिवाली का सफाई तो जल्दी हो जाएगा। नीचे 8 कर दो और जल्दी। अब तुम सहमत हो कि 1 by का मतलब यहां जो आप बकबक किए ना उससे अब क्लियर हुआ सर। 1 by का मतलब अब जाके क्लियर हुआ। चीजें अगर 1 by में लिखी जाए तो जैसे जैसे नीचे वाला तुम क्या करते हो, बड़ा। फाइनल आंसर क्या हो जाता है? छोटा। पक्का? नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर नीचे वाला बहुत बड़ा, फाइनल आंसर नीचे वाला बहुत बड़ा, फाइनल आंसर बहुत छोटा, नीचे वाला बहुत बड़ा, फाइनल आंसर बहुत छोटा। हम अभी आज आपको 3 बार साइड में लाए। पहला वो जो 2 गर्ल्स को समझाते समय लाए, उसमें आपने ये समझ लिया कि लड़कियां जब दूर थी, पार्टिकल जब दूर था तो एक दूसरे को खींचे, लड़कियां जब पास आई तो पकड़ तो ली पर टाइटली होल्ड कर पाई थी क्या? लेकिन जब एकदम ऐसे रे सुल्तान, सुल्तान स्टाइल में पकड़ ली, हे सुल्तान कर दो चढ़ाई, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, सुल्तान स्टाइल में पकड़ ली एकदम धोबी पछाड़। अच्छा, KGF भी आप ही लोग बना दे तो बोलिए दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर और नॉट? अरे यस भाई, जब ऐसे पकड़ ली। थर्ड में ही तो बात करें, मैंने ये साइड में पढ़ाया। साइड में हमने और क्या पढ़ाया? इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है तो एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भिड़ेंगे ना। इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा है मतलब स्कूल वही है पर रेड हाउस का बच्चा ग्रीन हाउस के बच्चे के साथ भिड़ेगा। और हमने तीसरा बार साइड में आपको लाके क्या समझाया? नीचे जितना बढ़ते जाए फाइनल आंसर उतना घटते जाता है। ये मैं अब लिखूं कि ज्यादा बोर्ड गंदा मत कीजिए, समझ गए सर? सो हाउ टू रीड इट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एंड हाउ टू रीड दिस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लोग में से अगर किसी एक बच्चे को कोई एक एग्जाम्पल देने का मन है तो दीजिए ना सर, हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे कॉपी का सेल तुम्हारे पापा का, जैसे जैसे स्कूलों की रिजल्ट निकलते जा रही है तुम्हारे पापा की दुकान में कॉपी की सेल बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है फैन का सेल बढ़ रहा है, कोई आइसक्रीम का सेल बढ़ रहा है जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई एक एग्जाम्पल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दो। वीक में अगर आप 6 दिन पढ़ाइएगा तो कम दिनों में ही सिलेबस खत्म कर दीजिएगा। वीक में आप 3 दिन पढ़ाइएगा तो ज्यादा दिन लगेंगे सिलेबस खत्म करने में। तो ये डायरेक्ट वाला कि इनडायरेक्ट वाला? इनवर्सली। तुम नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, यू टेक द क्लास ऑफ क्लास 9 गर्ल्स,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने के दिन विपरीत है, प्रत्येक सप्ताह कितना दिन आप पढ़ाते हैं। अब मेरा बकवास समाप्त हुआ, वापस इसमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आ रहे हैं। सिंस द स्पेस इज मोर, स्पेस इज सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। थोड़ा सा सोच के देखो, स्पेस ज्यादा तो लड़की लोग आपस में खींच पा नहीं रही थी। स्पेस इज अ बिट लेसर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, ओ सॉरी नॉट दिस वन, वो जो हाथ लॉक की थी वो वाला, एंड फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द स्पेस इज, रे सुल्तान, व्हेन द फोर्स इज लीस्ट। तो हम आपको क्या क्या पढ़ाएं, पहला ये पढ़ाए कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर। अब मेरे को मेहनत नहीं करना, मैं बोला और बच्चा समझ गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, बच्चा ये नहीं सोच रहा है अरे यार इंटरमोलिकुलर क्या होता है यार, बच्चा ये नहीं सोच रहा, बच्चा समझ गया है। इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज अ बिट लेसर, so the force of attraction of the particles is base higher, पकड़ के रखा था ज्यादा ताकत से। और यहां पे since there is minimum intermolecular space so maximum force of attraction। कोई confusion? आगे मैं बोलूं इससे पहले आप लोग बोल लीजिए। अगर 1/, में नहीं दिया हुआ है तो आप लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर 1/, में लिखा हुआ है तो बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं उसका कोई मतलब, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। सर जैसे आप एग्जांपल दिए कि पापा का फैन का दुकान है, ठीक है, तो अब नहीं हो रहा है तो फैन का सेल बढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे कि अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो फिर बुक्स कॉपी का डिमांड बढ़ रहा है। हाँ हाँ और अगर सीजनली बिजनेस है, हाँ, तो हर सीजन चेंज हो रहा है, बिजनेस का आइटम चेंज हो रहा है, हाँ, हाँ। तो सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तब इसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सर वो हुआ क्या? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी शब्द का नहीं, तब उस पर्टिकुलर सीजन में तुम क्या बिजनेस कर रहे हो वो देखना होगा। बारिश के में अगर तुम रेनकोट का बिजनेस करते हैं तुम्हारे पापा, तो जैसे जैसे बारिश बढ़ रहा है रेनकोट का सेल बढ़ रहा है। पर पता नहीं सर रांची के लोगों को क्या हुआ, इतना बारिश हुआ रेनकोट बिका ही नहीं यार इस साल हम लोग का, सच्ची में इस साल एक भी रेनकोट नहीं बिका, तो इनवर्सली हो गया। मतलब ऐसा होगा नहीं, पर हम लोग नहीं बोलते हैं कि पता नहीं इस बार रांची में क्या हो गया, इतना बारिश हुआ। पर हम लोग का ना इस बार पापा लोग बात कर रहे थे, पापा चाचा, कि रेनकोट का सेल नहीं है उतना। पता नहीं आजकल लोग रेनकोट कम खरीद रहे हैं कि गाड़ी में ज्यादा चलने लगे हैं क्या। जरूर 4 व्हीलर्स रांची के लोग रईस हो गए हैं, ज्यादा हो गया है, इसलिए रेनकोट की जरूरत नहीं है, तो ये इनवर्स का हो गया। पर हाँ इनवर्स भी नहीं हुआ, अदिति यहाँ पे ठीक हो रही है, इनवर्स भी एग्जैक्टली नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि बढ़ते गया बारिश तो घटते गया सेल, तो यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल नहीं है। वहाँ एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा कि दुगना है, तिगना है, कि 1/3 है कि 2/3 है। ये कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रोमन नंबर 3। जो बोर्ड पे लिखे बस उतना लिखना है, जो बोर्ड पे है, और ये भी साइड में। हाँ, फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो आप बताइए कीर्ति, वाटर बहता है? बोले एकदम बहता है। पानी को आप यहां रख दीजिए, बह के थोड़ी देर बाद वहां चल जाएगा। सो वाटर इज अ फ्लूइड। आपका तो पहला दिन है, आपको मेरा पुराने वीडियोस में मैं दिखाऊंगा जो आपका मिस हुआ है। फिलहाल आप लिखिए ना केमिस्ट्री डे 1 चैप्टर 1 डे 1, और जो बोर्ड पे लिखे बस वही लिखना है। जो सर वो दोस्त जैसा जो एक जगह रहता है, एक जगह रहता नहीं है, बह जाता है। सर मोशन में है। अब बताओ गैस फ्लूइड है ऐसा आपको क्यों लग रहा है? गैस कैन ऑल्सो फ्लो, गैस कैन ऑल्सो फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। लिखना हो जाए तो मेरे को सुनना।
अदिति सुमानी, दिव्यानी, तनिका कुटेशा, कृतिका साहू, ऋषिका, प्रीति, नंदिनी, नेहल जैन, राधिका, कृतिका, प्रेषा, आस्था मिश्रा, वैष्णवी, रोहिणी, ओके, हम आपको सेक्टर दे रहे हैं जो ग्रेडेड नोट्स मिला है उसका फूटर में देखो पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ होगा। फूटर मतलब बॉटम ऑफ द पेज मिला। 1 2 देखिए, 3 4 भी देते जाके सेक्टर मार्क के सेक्टर पास करते हैं। इस लेवल में हम लोग 3 4 पेज ऊपर देखो नीचे लिखा हुआ है 3 4 एक चलो सेक्टर मिलेगा सेक्टर करते हैं। हाँ, एक गलती हुई है, लिक्विड बोलना चाहिए था पर हम वाटर लिख दिए। गलती हुआ, माफी चाहूंगा। वाटर मुंह पे वही निकलता है ना, लिक्विड मतलब वाटर। वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर मतलब सर्फ। भैया सर्फ दीजिए। निरमा सर्फ, टाइड सर्फ, सर्फ एक्सेल सर्फ, हेनको सर्फ, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ। तो ऐसे ही यहां पे भी हमने वाटर बोल दिया। बोलना क्या चाहिए था? लिक्विड। सो टेल मी व्हाट आर फ्लूइड्स? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एनीथिंग, फर्स्ट बेंच को दो, पहले फर्स्ट बेंच को दो। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब ध्यान से सुनते रहिए स्टेपल मारते हुए। अगर हम कहीं से घूम कर आ रहे हैं, अपना घर का सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो तुम ऐसा देखे हो कभी ऊपर से पानी आ रहा है? मम्मी कहां से आ रहा है? नल खुला छोड़ गई थी क्या तुम? कि कहीं का पाइप फट गया क्या? ऊपर से पानी आ रहा है मम्मी। ऐसा हुआ है? अक्सर होता है। प्लीज पे अटेंशन। ऊपर से पानी आ रहा है, तुम लोग घर आए, 2-3 दिन की छुट्टियों में कहीं गए थे, नानी घर और समवेयर। मम्मी ऊपर से पानी आ रहा है, देखो ना यहाँ तक पानी है। वो तो एक ऊपर से आ रहा है। कभी ऐसा हुआ कि तुम ऊपर पहुंच गए, घर पे आराम से सब कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज कर लिए, मम्मी मम्मी देखो नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, मम्मी देखो नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, नीचे कुछ है, भूत भूत है, प्रेत है, आत्मा है, ऊपर आ रहा है। वाटर नेवर फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। याद रहेंगी बातें? जब मैं बोल रहा था तो मुझे अपने बिल्डिंग की सीढ़ी दिख रही थी। अब आपको अपना बिल्डिंग का सीढ़ी देखना था। ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, हमको दिख रहा था अपना बिल्डिंग का सीढ़ी, आपको दिखना चाहिए था। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्डिंग चढ़ गए ऊपर, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, रेस्ट वेस्ट कर लिए, अचानक कोई नीचे लग रहा है छोला बना रहा है। मम्मी तुम तो बना नहीं रही हो, अभी आई हो, ऑनलाइन खाना का ऑर्डर दिए, तुम तो बना रही हो नहीं रही हो। नीचे लगता है गार्ड अंकल बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोला नीचे बना रहा है गार्ड अंकल अपना गार्ड रूम में, उसकी महक ऊपर भी आ रही है। एंड गार्ड जी का रूम नीचे है, नीचे के फ्लोर में ही आसपास में बगल की बिल्डिंगों के गार्ड तक भी वो छोले की महक जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, ऊपर ही जाता है गैस की सेम लेवल पे भी जाता है? नेक्स्ट, हम लोग का बिल्डिंग थोड़ा ऊंचा है रोड से, ऐसे गाड़ी चढ़ाना पड़ता है, तो गार्ड भी ऑब्वियसली थोड़ा जमीन से ऊपर पे है, ऑल्दो ग्राउंड फ्लोर पे, पर जमीन से ऊपर पे। गार्ड जी वहां छोला बना रहा है, सड़क से लोग गुजर रहे हैं, भैया छोला बना रहे हो, महक अच्छा आ रहा है। बोलिए लोअर लेवल पे भी गया गैस का महक, सेम लेवल पे भी गया, और तुम ऊपर थे उसमें भी गया। लास्ट एग्जाम्पल, यहां पे अगरबत्ती जलाओ, एकदम स्मेल वाला, खुशबू वाला अगरबत्ती, मोगरा सेंटेड अगरबत्ती, चंदन हर्बल, इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर के टॉप में जाला साफ करने अदिति चढ़ी है, ठीक है?
जाला साफ कर रही है उस कार्नर का टॉप पे, उसे वहां खुशबू आ रहा है, हम जलाएं तो यहाँ उसको बताएं भी नहीं है। वहां टॉप मोस्ट पे कैसे आ रहा है, हम तो बॉटम मोस्ट पे जलाए हैं। इससे क्या साबित होता है कि अदिति अच्छा जाला साफ कर लेती है? नहीं। गैस ऑल्सो फ्लोज भी नहीं बोलो, गैस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। हम आपको दो ही चीज पढ़ाएं। देखो हम बकवास पूरा करते हैं, फर्स्ट डे से हम आपको बोले हैं, पर उस बकवास को पढ़ाई से कनेक्ट कर लेते हैं। हम आपको दो ही चीज पढ़ाए, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू, वाटर नेवर फ्लोज फ्रॉम लोअर टू, ये एक चीज था। और दूसरा मैंने पढ़ाया गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। सो गैसेस आर फ्लूइड। पर कीर्ति बताइए, गैसेस कैन फ्लो इन एनीवेयर ऑल डायरेक्शन, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। क्लियर है? अब आते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी, थोड़ा हिंदी लिखने में भी कोई शर्म की बात नहीं है। कोई चीज कितना ठोस है उसे रिजिड कहते हैं। लाइक बर्थडे में आपके घर पे बैलून बहुत सारा लगा हुआ है, दूसरा का बर्थडे में जाके बैलून नहीं फोड़ेगी, समझी ना? बदतमीज हो गई है। वैसा नहीं करना है, अपना घर पे रहना है, अपना घर का बैलून फोड़ना है, ठीक है? दूसरा घर में जाके बंदर जैसा नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, ऐसा सच में होता है? अपना घर का छोला नहीं महकता है, सच बोल रहे हैं। और देखना जब गार्ड लोग बनाता है ना, बहुत अच्छा महक आता है। गार्ड लोग या कोई भी पड़ोसी क्या मानता है? अच्छा हाँ, नहीं मैं मतलब भावना ये था कि हम लोग का बिल्डिंग ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो सड़क वाले ऊंचा को भी सूंघ पा रहे, महक महसूस कर पा रहे ना। ओके, तो हमने क्या बोला? बैलून। अपने घर पे बर्थडे पार्टी, दूसरा घर जाके बैलून नहीं फोड़ना है, समझी ना? बंदर जैसा नहीं करना है, अच्छा सजाना है, बर्थडे केक काटना है, कटवाना है, फ्रेंड को बर्थडे केक खिलाना है, हाँ खाना भी है, दोस्त को थोड़ा सा सलीके से लगाना है, समझे? बंदर जैसा नहीं करना है। अच्छा, अपना केक ले जाके पोत दो। ओके, तो बैलून को जब आप प्रेस करते हैं वो रिजिड है कि वो ठोस नहीं है, शेप बदल गया उसका। लेकिन आप क्रिकेट बैट या ये मार्कर को ही प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो, नहीं बदल रहा है, ये रिजिड है। तो कुछ चीजें ना भावना समझानी पड़ती है। रिजिड मतलब इट्स अ थिंग whose shape is difficult to change. How rigid it is मतलब how difficult it is to change its shape. तो बताओ, सबसे कम रिजिड गैसेस ना वह बैलून को दबा सकते हैं। पानी अगर बैलून में भर दिया जाए तो भी उसको दबाया जा सकता है। स्प्राइट का बॉटल हम लोगों के यहाँ रखा रहता है, ये तो यहाँ रखा हुआ है थम्स अप और स्प्राइट का, अगर पूरा भरा रहता है, ऐसे तो अभी आधा ही भरा हुआ है, दबाएंगे तो दब जाता ही है ना। ये तो यहाँ बॉटल है, पास कीजिए आगे और उसको बस प्रेस कीजिए तो देखिए तो क्या नहीं दब रहा है? मतलब पानी चाह तो रहा था कि मेरा शेप मत बदलो, पर हम ताकत ज्यादा लगा दी और उसका शेप। लेकिन अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर मतलब लोहे का बक्सा, उसको प्रेस करके उसका शेप बदल कर दिखाओ, नहीं बदल सकते हो। इस मार्कर का शेप बदल कर दिखाओ, नहीं बदल सकते हो। सो रिजिडिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it is the inability of a body to change its shape, जिसके कारण तुम उसका शेप नहीं बदल सकते हो। ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे को अचानक एक कॉन्सेप्ट याद आ गया, अभी पढ़ाएं तो याद आया, तुम अभी पकड़ लोगे। अच्छा हाँ सर, समझ गया आपको क्यों याद आया। साइकिल आप लोगों ने देखा ही होगा, चलाया भी होगा। साइकिल का टायर में हवा भरना पड़ता है, तुम लोग तो कभी किए नहीं हो, भाई लोग जाता है ये सब काम करवा के ला देता है। भाई लोग ही ये सब काम करके ला देता है, तो 2 बजे के बाद भी वही भाई जाएगा, बहन लोग को नहीं जाने देता है, हम ला देंगे। हाँ, घर पे भी भाई लोग ही करवा के ला देता है। तो भाई लोग, तुम लोग देखे नहीं होगे क्योंकि सब भाई लोग करता है, पंप मारे पंप मारे पंप मारे, पंप मारते हैं जब 20 पंप, एग्जाम्पल दे रहे 20, तुम टायर को ऐसे प्रेस करके देखते हो या ऐसे मारोगे, इतना आवाज नहीं करेगा, हवा है उसमें, तुमको एक अंदाज से समझ आता है कि हाँ हाँ हवा भर गया, चलो साइकिल में बैठो, साइकिल चला के ले जाके लो बहना भरवा के ला दिए, चल अब चाय बना के पिला, पंप में हवा भरवा के लाए, चाय पिला 1 कप, रिटर्न में मांगता भी तो है कुछ, नहीं मांगता है? अच्छा बेटा, अगले बार बताएंगे, अगले बार बोलना, अगले बार
अगले बार बताएंगे, अगले बार खत्म होने दो हवा, फिर बताएंगे। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। वो 20 पंप मारा, क्या कोई कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पंप्स है कि अंदाज पे बस वो मार देता है? बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में आंख डाल के देखना। अगर वो 20th पंप ऐसे 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 मारा, 21st पंप मारा, तो क्या हवा बोलेगा कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, पैक हो चुका है कि नहीं? हवा तब भी अंदर जाता है, टायर वो हवा ले लेता है। मतलब 21st पंप मारने के बाद ये 1-2 पार्टिकल्स और आ जाते हैं। यू कीप ऑन पंपिंग इट, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th और पार्टिकल्स आ गए। जितना प्रेस कर सकता था प्रेस कर रहा है एक दूसरे को। 23rd, 25th, 27th, 28th, 31st, 40th तक। ठीक, ध्यान से सुनना। नाउ इफ यू कीप ऑन पंपिंग, फट जाता है टायर। भाई लोग से पूछना, हंसी मजाक करते हैं पर ये बातें होती है रियल लाइफ में। पंप हवा फट जाता है। देखो हुआ क्या, हम आपको शुरू से शुरू करना दिखाए। सबसे पहले स्थिति कुछ ऐसी होती है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इट कैन एकोमोडेट द 21st पंप का एयर, 22nd, 23rd ऐसे करके 30th पंप तक तो एकोमोडेट किया। यू कीप ऑन पंपिंग इट फॉर द 31st टाइम, 32nd टाइम, 39th टाइम, 40th टाइम। हवा एकोमोडेट जितना हो सकता था उतना हुआ। नाउ इज देयर एनी चांस to press each other कि now the particles can't anymore press each other, anymore press each other, तो वो फट जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेहल जैन का बात को भी यहाँ लेंगे। नेहल जैन साइंटिफिकली सोच रही है जब पार्टिकल्स पास आ गया तब तो वो लिक्विड बन गया। मतलब टायर के अंदर अगर हम लोग घुस जाएं अंदर उस वक्त या किसी तरह देख पाते तो अंदर तो गीला गीला कुछ होना चाहिए था सर, क्योंकि आप साइंटिफिक लेवल पे तो अब इसको लिक्विड बना दिए ना। नेहल जैन की बात एकदम सही है, नेहल जैन की बात एकदम सही है। हवा को दबाते जाया जाए तो हवा अब लिक्विफाइड हो जाता है। लेकिन इस साइकिल वाला में इतना आसान नहीं है, तुमको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लाना होगा। एक सिंपल सा बात है, पंखा बनाना बहुत आसान है। कोई चीज को गोल गोल घुमा दो, हवा तो सब जगह, अपने कटेगा तो हवा फेंकेगा ही, तो तुम पंखा बना लोगे कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चाहिए, मोटर चाहिए, तार चाहिए, भी चाहिए। तो आप 98% सही है कि एक्सपेरिमेंटली अब वो हवा लिक्विफाइड हो गया होगा ना सर। पर हम तो कभी देखे नहीं है सर साइकिल में ऐसा होगा। साइकिल में नहीं होगा पर होता है, हम आपकी बात पे आएंगे, पहले हम अपना बात फिनिश कर ले। So what I was saying, the more number of pumps you give, particles come closer, and a stage is attained when you can't anymore press them together. So the tire gets burst. There is no more space. Now the particles can't anymore accommodate, can't anymore come close to each other, इसलिए टायर बर्स्ट हो जाता है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे पढ़ाएंगे या नेहल जान का डाउट लेंगे? पहले मेरा वो तो पढ़ लो जो हम पढ़ाने आए हैं। यहाँ क्लियर? तो अब नेहल जान का बात, जनरल नॉलेज का। एक बात बताइए, अगर यहां पे तापमान बढ़ा दे तो आप सभी लोग यहीं के यहीं बैठे रहिएगा कि छटपटा के भागने लगिएगा? पक्का? तुम किसी सॉलिड को हीट करो तो उसके पार्टिकल छटपटा के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर दूर चले जाते हैं। मतलब वो कैसा रूप ले लेते हैं? लिक्विड का। मतलब कुछ ऐसा समझो, बर्फ को एक पतीले में लो और बर्फ को गर्म करना स्टार्ट करो। अब फिर बीच में मत बोला बर्फ तो ऐसे ही पिघल जाता है सर। अरे भावना समझो। बर्फ बोले तो सॉलिड, तुम उसको गर्म करना स्टार्ट करो। गर्म करना बोले तो हीट दिए, तो पार्टिकल्स उससे अंदर के क्या होंगे? दूर दूर होंगे। दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो लिक्विड बनेगा। ये सत्य है, सच में ऐसा होता है। ओके, अब उस पतीले में सिर्फ और सिर्फ बर्फ है कि अब बर्फ और थोड़ा थोड़ा पानी भी है। 10 मिनट तक गर्म करो। अब एक भी बर्फ एक भी सॉलिड है कि अब पूरी तरह से लिक्विड है। यू कंटिन्यू टू हीट इट, अब पार्टिकल्स और दूर हो गए। बोलो वेपर बनकर उड़ गया, पतीला खाली हो गया। पक्का? अगर हम लोग वेपर को भागने नहीं दे, फिजिक्स नहीं करोगे। जब तुम लोग अकेले आते हो तो फिजिक्स ही करो ना, न्यूमेरिकल्स वाला क्लास करो ना। किताब दे रहे हैं, किताब है, न्यूमेरिकल्स ही करो। न्यूमेरिकल्स कौन सा डे नंबर पे था? न्यूमेरिकल्स ही करो।
बहुत ध्यान से सुनना, हम बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज समझा रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि वेपर्स को उड़ने नहीं दिया जाए, भागने नहीं दिया जाए, सबसे पहले तो ये मेरा क्या चीज है बताओ? बोले हीटिंग इक्विपमेंट है, इसी से आग आप, ये तो आग का फ्लेम्स है, बर्नर है, बंसन बर्नर। देन मेरा ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड है। अच्छा ड्राइंग नहीं है पर लड़की समझ गई क्या स्टैंड है। अब मैंने यहां पे एक बीकर ले लिया है, बीकर, और बीकर कुछ ऐसा है, नैरो है ऊपर की ओर, नहीं नैरो नहीं है, छोड़ दो, बीकर है। सबसे पहले इसमें क्या था? बर्फ। क्या था? बर्फ पिघल के फिर क्या बना? लिक्विड। और अब क्या करो ना, ऊपर में एक कोनिकल फ्लास्क से ढक दो, कोनिकल फ्लास्क से ढक दो। कैन यू सी दिस कोनिकल फ्लास्क? आप बोलो भाप निकल पाएगा? बोलो छेद है, निकल जाएगा सर। कॉटन लो, कॉटन, कॉटन को ऐसे खींच के थोड़ा सा ऐसे ऐसे बॉल्स बनाओ और यहां पे प्लग इन कर दो, हिंदी में बोलते हैं ठूसना। अब बोलिए भाप यहां ज्यादा था, भाप का ये स्वभाव है कि ऊपर जाएगा, हॉट एयर राइजेस अप, कोल्ड एयर कम्स डाउन, पक्का? यहां पे आके दीवारों पे भाप बूंदा 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 इकट्ठा हो जाता है। यहां बूंदा बूंदा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां गर्मी के बहुत क्लोज है, टेम्परेचर के बहुत पास है, ऊपर गर्मी से बहुत दूर है, तो वहां ठंडक होता है, तो वह भाप ठंडा होता है और पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। पूरा भाप बन गया, पूरा वहां ड्रॉपलेट बन के जमा हुआ है। आपके घर पे ये नहीं है ना, तो टोपिया में पानी गर्म करते समय भी ढक के देखना, तो ढक्कन में क्या आ जाता है? ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना। कभी इस ड्रॉपलेट्स को ऐसे ऐसे करके कलेक्ट करिए एक जगह। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डू दैट। इन ड्रॉपलेट्स को कुछ भी पेन वेन डाल के या कुछ ब्रश व्रश डाल के कलेक्ट कर लो। वापस से मिल गया पानी, वापस से मिल गया पानी फ्रॉम द वेपर। हाँ, तो इसमें नेहल जान के प्रश्न का उत्तर कहाँ है? उत्तर है यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉलिड बिकम्स, यू फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, लिक्विड बिकम्स। अब ध्यान से सुनो, इफ यू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, if you apply pressure from all the sides as well as, साथ ही साथ तुम और एक काम करते रहो, रिड्यूस टेम्परेचर, तापमान घटाते भी रहो। प्रेशर के होने से पार्टिकल्स क्या होना चाह रहे होंगे? प्रेशर के कारण तो पास आना चाह रहे हैं। अरे टायर में पंप मारे थे, प्रेशर बढ़ते गया तो पास आने लगे, पर नेहल जान का कहना था पास आए, पर लिक्विड कहां बना? तो नेहल जान को बस एक काम और करना था, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना था कि तापमान भी घटाना था। अगर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, प्रेशर चारों तरफ से दो, साइकिल के टायर में यही हो रहा था ना, प्रेशर दे रहे थे तो पार्टिकल्स वर कमिंग क्लोजर और नॉट। पर नेहल जान का कहना है कि हम तो ट्यूब के अंदर घुसकर या किसी भी तरह से देखने की कोशिश किए थे, एक बार पानी जैसा हवा नहीं दिखा था, हवा गैस जैसा ही दिखा था। तुम्हें साथ ही साथ क्या करना था? टेम्परेचर रिड्यूस। हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनना। इधर से इधर होने के लिए तुम क्या किए थे बाबू? इधर से इधर करने के लिए क्या किए थे? तो तुम एकदम ही गधे हो क्या? जब इधर से इधर आ रहा है टेम्परेचर के बढ़ा देने पर, तो इधर से इधर घटा देने से ही आएगा ना। बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज, चीजें छटपटा के दूर चली जाती है। यू इंक्रीज द टेम्परेचर, चीजें छटपटा के दूर, तो यू डिक्रीज द टेम्परेचर, चीजें पास आएंगी। फिर से समझा देंगे, लेकिन एक लाइन का आंसर बोलिए। गैस को लिक्विफाई करना है तो आप कौन सा दोनों काम कीजिएगा? ये अप्लाई प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। एक मिनट पहले इनको क्लियर तो हो जाने दो, क्या क्या करेंगे? तो मेरे को थोड़ा समझाओ, हम एकदम अनपढ़ नहीं समझ रहे हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? पास आएगा, पास आएंगे, ओके। तापमान के घटाने से क्या होगा? बोलो, तापमान के बढ़ाने से अगर दूर जाते हैं और अनदर स्टेज में चले जाते हैं तो तापमान के घटाने से भी तो पास आ जाएंगे सर, और अनदर स्टेट में आ जाएंगे। हम एक एक करके सुनेंगे। पहले आपको कुछ क्लियर हुआ अपना प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो ईशा तब तक पूछिए।
हवा भरने वाला जो मशीन होता है, बर्थडेज में आजकल 200 400 बैलून्स फुलाया जाता है, तो मशीन से फुलाया जाता है। वो मशीन पहला बात एयर का प्रोडक्शन करता है क्या, पहले ये बताओ। एयर का वो प्रोडक्शन नहीं करता, सिर्फ वो आसपास वातावरण की हवा को सक करके बैलून में बस डाल रहा है। क्योंकि उसमें लगा हुआ मोटर कंटिन्यूअस यूज होने के कारण गर्म हो जाता है, इसलिए तुम्हें गर्म हवा मिलने लग जाता है। बट इट डज नॉट मीन्स कि वो गर्म हवा का प्रोडक्शन कर रहा है। और अगर गर्म हुआ भी है मोटर, तो इतना भी गर्म नहीं हुआ कि हवा के पार्टिकल्स और भी दूर चले जाए। और अगर सच में इतना गर्म हुआ तो बैलून में डालोगे कि नहीं कि फट जाएगा बैलून। क्यों फट रहा है लगातार, समझ नहीं आ रहा है। गर्म हवा डलते चल जा रहा है और बैलून फटते चल जा रहा है, क्योंकि और गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स और दूर जाएगा ना। पर वहां पे हवा गर्म एक्चुअली नहीं होता है, वो मोटर इतना देर चल जाता है कि मोटर हीट अप हो जाता है उसका कॉइल, तो उसके आसपास जो भी चीज़ है वो गर्म, आसपास के हवा को टानता है वो, तो गर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? अब आप बोलिए। हाँ, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम क्यों हो जाता है? आप में से कोई एक बच्चा बता सकेगा कि 1 ग्राम पानी भी नहीं बर्बाद होता है? कितना लोग बोल रहा है ये बात? जब बॉयल करते हैं तो वो बोल रही है क्वांटिटी ऑफ मैटर कम हो जाता है। 50 ग्राम पानी लेके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए हैं तो पानी 40 ग्राम्स हो जाता है। पानी कम क्यों हो जाता है, इनका ये क्वेश्चन है। और मैं बोल रहा हूं 1 ग्राम पानी भी बर्बाद नहीं होता है। कितना लोग बोल रहे हैं मेरे साथ कि हाँ सर पानी 1 ग्राम भी बर्बाद नहीं होता है? तो दीपाली, दिव्यानी बताइए कहाँ पानी बर्बाद सच में नहीं होता है? तो ये तो लड़की बोल से ही रही है, 40 ही ग्राम तो पानी रहता है, 10 ग्राम तो बर्बाद हो जाता है। बोलो अरे पगली, वो 10 ग्राम कहीं नहीं गया है, वो आसपास का सराउंडिंग के एयर में ट्रैप्ड है। वही बात ना सर बोले कि ट्राई करो कि थोड़ा सा भी पानी बाहर एग्जिट ही नहीं ले। यहां पे अरे पगली बोल के ही समझाना पड़ेगा। अरे पगली, वो 10 ग्राम कहीं नहीं गया है। वो तो हम लोग पानी जब बात आती है ना तो इतना फ्रीली करते हैं ना, क्योंकि पानी का तो कुछ पेमेंट करना नहीं है, कि अगर आसपास के वातावरण में भी जाके वो मिक्सअप हो जा रहा है एयर में, सराउंडिंग में, तो होने दो। 10 ग्राम वहां जाता है। लेकिन मान ले कोई महंगा लिक्विड खरीद के लाती तुम, तो तू पूरा ट्राई करती कि उसको ढक के ही कर, 1 ग्राम भी तो निकलने देती नहीं भाप के रूप में। वो दूसरा रूप में निकल जा रहा है गैस बनकर, और तू निकलने देती ही नहीं। तो फिर वही बात बोले, अरे पगली कहीं बर्बाद नहीं होता है, वो पूरा 50 ग्राम ही रहता है। बस वो हम लोग इतने लीस्ट बॉदर्ड है पानी को लेकर कि भाप बन रहा है तो बनने दो, आसपास के सराउंडिंग में जा रहा है तो जाने दो। इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं। समुद्री इलाका में जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा 2-4 दिनों में उतना ज्यादा साइक्लोन भी आ जाता है। सुने हैं ना, उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। 2-4 दिनों में वो प्रेशर डेवलप होगा और रांची में भी आंधी आने वाला है। व्हाट इज द रीजन? हॉट एयर राइजेस अप, हवा उड़ गया। हवा जब उड़ गया तो वहां हवा है ही नहीं, तो आसपास का हवा बहुत तेजी से वहां आके क्या करता है, भरने की कोशिश करता है। वो इतना तेजी से होता है और एक दिन का प्रेशर तो डेवलप नहीं है। तो हवा भी ऐसा चीज है, इसका वैल्यू नहीं करते, उसको उड़ाने दे देते हैं हम लोग। हॉट एयर राइजेस अप तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, और आसपास का हवा तो ऐसा कि वो स्टैग्नेंट रहेगा नहीं आके, तो उसी को चक्रवात या साइक्लोन का रूप बोलते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी जो हम लोग वैल्यू नहीं करते, पर वो चीज भी गायब होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ाएं। इसका आंसर तो ये लोग ही दे देगी। बोलिए, ढककर पानी बॉईल करते हैं तो जल्दी होता है और नॉर्मली पानी बॉईल करते हैं तो देरी होता है, क्यों? तुम ही लोग दे दोगे। टेम्परेचर पैक्ट हो जाता है तो हीटनेस का जो इफेक्ट है वो ज्यादा, बट व्हेन यू ओपन द लिड टेम्परेचर गेट्स डिसिपेटेड इन द सराउंडिंग, आसपास के वातावरण में डिसिपेट हो जाता है। उसके बाहर तो जा ही रहा है, पर कहीं ना कहीं वो उसको कैरी ऑन, नेक्स्ट लेवल वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है ना, इसलिए। अच्छा, मेटल से ढके, इंसुलेटर से ढके। अब बोलो पानी जल्दी खोलेगा कब? मेटल से ढके और इंसुलेटर से ढके। इंसुलेटर से, मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर से एक ढकना ढक दो या थाली रख दो, थाली का ऊपरी सतह गर्म हो गया तो हीट को तो कैरी फॉरवर्ड कर दे रहा है ना। बट यू कीप अ इंसुलेटर, थर्मोकोल का मोटा मोटा शीट्स ढक दो,
अब वो हीट बाहर कैरी फॉरवर्ड होगा, अब गर्मी वहीं मेंटेन्ड है। थर्मस फ्लास्क का नाम सुने हैं? उसके भीतर का पानी उतना ही तापमान में रह जाता है, फ्लास्क के बाहर तक आती ही नहीं है गर्मी। क्या ऐसा है उस फ्लास्क में? पहला बात तो फ्लास्क जब पकड़े ना सर ऐसे हाथ घुसा के, बड़ा मोटा होता है सर फ्लास्क। बाहर से जितना बड़ा दिखता है एक्चुअली उसके अंदर वाटर ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो दिखने में मोटा होता है। फ्लास्क की जो परत होती है, हम कहना ये चाह रहे हैं, मान लो ये फ्लास्क है, वैसे तो छेदा है पानी बह जाएगा, इसको अगर पकड़ोगे कभी फ्लास्क का, इसको बड़ा मोटा होता है सर। बड़ा मोटा क्यों बनाया जाता है? ये मेटल का होता है कि बाहरी बस स्टील दिखता है, वो अंदर में इंसुलेटर्स होते हैं उसमें, तो वो हीट अंदर का को कैरी ऑन बाहरी सतह तक किया। तुम खौला पानी डाल दो थर्मस में, बाहर छू के देखो पत्ते नहीं चलेगा कि गर्म है। लेकिन नॉर्मल मेटल का बर्तन से ढको और ऊपर वो कैरी कर रहा है ना हीट को, तो तुम ढको इंसुलेटर से। तो फ्लास्क इज बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म ओनली ना। डज इट कैरी हीट कि डज नॉट कैरी हीट? इफ इट इज नॉट कैरिंग तो वो घंटों तक तो पानी गर्म का गर्म ही रहेगा। क्लियर हुआ? बोलिए आगे। और एक आइस जब मेल्ट करते हैं तो वो जब पूरा मेल्ट हो जाता है तो आइस का टेम्परेचर और वाटर उस वाटर का टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो अक्सर हम लोग हीट को सप्लाई किए। इसको पढ़ाएंगे, एक बात सुन लेना, रामू बोलकर पढ़ाएंगे, ठीक है? रामू को तुम्हें काम में लगाए होगे, रामू तुम आइस गर्म करो, हम बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के, लस्सी वस्सी पीकर, बाहर बहुत गर्मी है। रामू उतनी देर गैस ऑन किया और बर्फ को सिर्फ पानी बनाया, सिर्फ पानी। तापमान अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम रामू को झाड़ने लगे, डांटने लगे कि तुम हीट बर्बाद किए जा रहा है तब से। और रामू आंसर दे रहा है कि नहीं मालिक, मैंने हीट बर्बाद नहीं किया, मैंने हीट को कहीं ना कहीं यूज किया है। और तुम उसको मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो कि रामू से पहले रामदीन था, वो कम से कम 0 डिग्री से 1 डिग्री पे तापमान ले जाता था, मुझे कुछ फर्क दिखता था कि हाँ हीट का इस्तेमाल कर रहा है ये रामदीन। 1 डिग्री से 2 डिग्री पे तापमान ले जाता था तो मुझे संतुष्टि होती थी कि रामदीन हीट को कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। पर रामू को मालिक डांट रहा है ये बोल के कि 0 डिग्री आइस से तुम 0 डिग्री वाटर पे ले आया, तुम कहीं हीट तो यूज ही नहीं किया, बस पिघलाया ही तो है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट और फ्यूजन। ये मैं पढ़ाऊंगा, याद रखना, रामू बोलकर पढ़ाऊंगा। अब यहां बात निकली है तो एक बात और सुन लो। तुम लोग मेरा कोचिंग ज्वाइन किया और पहला मंडे टेस्ट हुआ, मंडे टेस्ट में तुमको 20 में आया 10 नंबर। मम्मी बोली कोचिंग छुड़वा देंगे, कोई फायदा नहीं है जाने का। तो तुम क्या बोले? मम्मी रुको तो सही, अभी तो हम सेट ही हो रहे हैं। मम्मी लोग बोली कोई फायदा नहीं है, इतना तुम गई आई, पेट्रोल खर्चा हुआ, एनर्जी बर्बाद हुआ, वर्कलोड बढ़ा, पापा का काम बढ़ गया आने जाने का, कहाँ प्रोग्रेस देखा? तुमको क्या लगता है प्रोग्रेस नहीं है कि कहीं ना कहीं अभी तो हम सेट हो ही रहे हैं सर? मम्मी ग्रुप में पढ़ने की आदत डल रही है, या घर से कभी ट्रैवल अकेले नहीं किए थे, अब हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है एनर्जी एकदम स्पॉइल हो गया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह यूज हो रहा है? अरे वो छोड़ो ना भाई, कम से कम तुम सुमित सर से फेमिलियर तो हो गए, तुमको समझ तो आ गया कि यहां अब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस वही रामू वाले में है कि हीट मार रहा है रामू का मालिक, उसको डांट रहा है कि तुम मेरा हीट बर्बाद कर दिया। रामदीन कम से कम अच्छा था, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री तापमान बढ़ाने में हीट को यूज कर लेता था। तुम तो कहीं हीट को यूज कर ही नहीं रहे हो, तापमान बढ़ाने में भी हीट को यूज, पर एक्चुअली रामू भी यूज किया है हीट को कहीं ना कहीं। एनीवेज, इधर उधर डेविएट ना होते हुए कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हाँ उसका साइकिल के चक्के का एग्जाम्पल नहीं किया था? हाँ हाँ हाँ, वो बोली थी कि वो लिक्विड नहीं है, वो आप लेके एक टेम्परेचर हम लोग को कम करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग भाई ये वाटर नहीं है, बट हम लोग को व्हील को फ्रिज में घुसा दे तो वो लिक्विड बन जाएगा। प्रेशर अप्लाई कर नहीं पा रहे, वहाँ टेम्परेचर रिड्यूस कर पा रहे, प्रेशर तो नहीं अप्लाई किए। अप्लाई है ना सर, जब प्रेशर है सिर्फ फुल है, हाइयर अमाउंट ऑफ प्रेशर दो, तुमको प्रेशराइज करना होगा। सुनो सुनो सुनो, घर में गैस सिलेंडर है, करना मत, बस सुन लो, करना मत, नहीं करना मत, सुन लो। कभी गैस ठीक से जल नहीं रहा है, सिलेंडर वाले को बोले हो, गैस मिस्त्री का काम नहीं है, सिलेंडर डिलीवरी बॉय, वो आता है एक तो पिन निकालता है, ऐसे मारता, सुने हो,
कभी नहीं मौका मिला आज तक सुनने का। वो पिन सिलेंडर वाला डिलीवरी बॉय का काम है, ये गैस मिस्त्री का काम नहीं है। प्रॉब्लम गैस में नहीं है, सिलेंडर में है। वो या तो सिलेंडर चेंज कर लेगा या तो कोड़िया चेंज करने का नियत नहीं है उसका, तो एक पिन निकालता है, उसका नॉब में मारता है। चलिए मैडम ठीक हो गया। वो क्या किया, हम मिस्त्री वाला काम तुमको नहीं सिखा रहे हैं, हम तुमको बस ये सिखा रहे हैं उस सिलेंडर में गैस लिक्विड अवस्था में होता है। माय डियर स्टूडेंट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पानी की तरह होता है उसमें हवा है, हवा पानी की तरह। हाँ रे पगली, यही तो तुम जानना चाह रही है तब से कि गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। हाँ रे पगली, एलपीजी में वही होता है, उसका नाम ही है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए जब वो दबाता है सडनली वो प्रेशर रिलीज कर देता है, अब वो धड़पड़ा के बाहर निकलता है तो बोलिएगा कि हम तो कभी लिक्विड फॉर्म में देखे नहीं। तुम क्यों नहीं देख पाई उसको लिक्विड फॉर्म में? वो प्रेशर सडनली रिलीज कर दिया तो सडनली लिक्विड एकदम रिलैक्स हो गया, तो पार्टिकल्स अब क्लोज हैं कि अब अवे हो गए? लिक्विड के पार्टिकल्स अवे हो गए तो बाहर गैस बन के निकले। मतलब सर अगर हमको किसी तरह से सिलेंडर के अंदर अगर आप डाल दीजिएगा तो हम तैरेंगे उस सिलेंडर में? हाँ तैरिएगा, वो लिक्विड होता है। एक और बात, एक बार हम लोग के यहाँ हुआ था ऐसा, कुछ गैस सिलेंडर का लेके मिस हैपनिंग हो गया था, कुछ फटा नहीं था, कुछ मिस हैपनिंग हो गया था। छठ पूजा था उस दिन, तो हम लोग तो तुरंत लेते ना, देवी माफ करो कुछ गलती वलती हो गया क्या। जहाँ पे वो मिस हैपनिंग हुआ, सिलेंडर ऐसे टेढ़ा होकर गिर गया था और फटाफट एकदम निकल रहा था, जमीन ना गीला हुआ था। एंड आई वॉज इन क्लास 7 और 8। उस बार पहली बार हम समझे कि अच्छा सही में इसमें कुछ गीला गीला चीज होता है, और फिर उसको टच करके सूंघ रहे थे, बहुत दिन तक महक आते रहा। तो महक आना इज द गैसियस पार्ट, पर गीला था जमीन। उस दिन हमने लाइव देखा, आप में से कितने लोग एकदम कन्विंस्ड है कि हाँ सिलेंडर के अंदर लिक्विड वाला ही रहता है? सर पक्का पक्का मालूम है ना? और देखो बातचीत होता है तो इधर उधर की बहुत बातें आ जाती है। हम बॉयज बैच में इतना बात नहीं किए इस चैप्टर में, आप लोग क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं तो हम बातें कर दे रहे हैं, इसलिए हमने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है। सही में आई वाज इन क्लास 7 8, गीला हो गया था जमीन उस समय, तो इससे साबित क्या हुआ? ठीक है, हम आपका सुनेंगे, पहले आप प्रिंटेड नोट्स में आइए। मैटर बोलिए। इसीलिए तो वो लोहे का सिलेंडर में होता है, लोहा का सिलेंडर है, वो दबाव बनाए रखता है हमेशा। ओके, एक मिनट, इनका सवाल का आंसर ये लोग ही दे देगी। तुम लोग के घर में फ्रिज नहीं है मान लो, या नॉर्मल छोटा फ्रिज है, और तुम्हारे घर में 150 लोगों की पार्टी हो रही है, तो केटरर फ्रिज ला के लगा ही देता है कि आइस बॉक्स लाता है, थर्मोकॉल का होता है, उसमें बर्फ का बड़ा बड़ा सिल्ली मंगाता है, तोड़ता है और बर्फ की सिल्ली डाल देता है उस आइस बॉक्स में, और नमक छिड़क देता है बर्फ के ऊपर, और कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल डाल के बंद कर देता है। अब आप बताओ, उतना गर्मी में तुम्हारे घर में पार्टी हो रहा है, तो वो आइस बॉक्स थर्मोकॉल का है, उसके अंदर बर्फ डाला है, क्योंकि फ्रिज का इंतजाम नहीं है, 150 लोगों का पार्टी है, तो कैसे बर्फ उस कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर पाएगा? तापमान तो वातावरण का बहुत गर्म है, बहुत गर्मी था जिस दिन बर्थडे पार्टी कर रहे थे आप। ना बाहर की गर्मी को अंदर आने देगा, ना अंदर की गर्मी को बाहर। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये लड़की का कहना है कि सिलेंडर वाला जब सिलेंडर लाके मेरे घर में देता है ना, तो मेरा घर में तो बड़ी गर्मी है सर,
या मेरा घर में तो बहुत ठंडा है सर, तो तापमान तो बदल रहा है, तो गैस सिलेंडर के अंदर का सिलेंडर को आप ही ना बोले कि बदलना आना चाहिए, रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर, तो क्यों नहीं बदलता, वो वैसे ही का वैसे ही क्यों रहता है? इसका आंसर मिला, इसीलिए वो लोहे, देखो जमाना बदल गया, इतना कुछ मॉडर्न हो गया, लेकिन गैस सिलेंडर आज भी उसी तरह का लोहा का ही सिलेंड्रिकल कंटेनर में आज भी आ रहा है। क्यों नहीं प्लास्टिक का में आने लगा? प्लास्टिक उस दबाव को झेल नहीं पाएगा। हर चीज प्लास्टिक का हो गया ना, पूरा जमाना प्लास्टिक का हो गया, तो मानते हैं? कांच का बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पिए भी हैं, कम पिए होंगे, प्लास्टिक के बॉटल्स में पिए। जमाना हर चीज बदला, पर सिलेंडर आज भी गैस वाला लोहे का ही कंटेनर में क्यों मिलता है? प्रेशर को दबाव बनाए रखने के लिए। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में तो 4 दिन में आधा सिलेंडर खपत हो जाता है, 25 आदमी का परिवार है हम लोग का, तो 25 दिन में आधा सिलेंडर गैस खपत हो जाता है, तो अब उस सिलेंडर में तो कम मात्रा में गैस है, तो अब तो उन लोग को दूर दूर हो जाना चाहिए, और दूर दूर हो गया तब तो प्रेशर मेंटेन नहीं है। वो एक्चुअली उसी शेप और उसी साइज में क्यों सदियों से गैस आ रही है? अगर आधा क्या, वो आखिरी का 2 दिन का भी गैस बचा हुआ है ना, 2 दिन बाद सिलेंडर खत्म होने वाला, तो भी वो दबाव को मेंटेन रखता है। वो कंटेनर उस दबाव को, ये मानते हैं ना कि हाँ 2 दिन का ये बस गैस बचा है, 1 तारीख को गैस खत्म होता है, आज 28 हो गया, 2 दिन बाद गैस खत्म होने का टाइम आ गया है, तो क्या लगता है वो दबाव को अब बदल देता है कि दबाव तब भी उस सिलेंडर के अंदर मेंटेन रहता है। इस बात को मान रहे हैं, सारा खेल यहाँ दबाव का ही है और तापमान का है। देखो हम थोड़ा गेम कर देते किसी का डाउट बताते समय, तो दिल पे मत लेना। हम क्या बोले, लड़की बोली मेरा घर में तो बहुत गर्मी है सर, हमारा घर में तो बहुत ठंडा है सर। अरे गर्मियों से ठंडा हो, पर वो सिलेंडर कुछ ऐसा है कि बाहर के तापमान को अंदर तक वो जाने, इसीलिए तो हम जन्मदिन वाला आइस बॉक्स वाला एग्जाम्पल समझाएं। इतना गर्मी में तुम बर्थडे पार्टी कर रही हो, आइस बॉक्स में आइस डाली हो और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स डाली हुई हो, इतना धूप में तुम्हारा बर्थडे पार्टी हुआ, फिर भी आइस बॉक्स में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं गर्म हुआ, ठंडा का ठंडा क्यों रहा? दो मिनट। आइए प्रिंटेड नोट्स में, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। डेफिनेशन क्लियर है? तुम लोग का जब हम टेस्ट लेते हैं ना, तो कुछ चीजें मेमोराइज करनी होगी। अब जैसे मैटर का डेफिनेशन तुमको मेमोराइज करना होगा, जो ट्राई करता है चीजों को रेजिस्ट करने का, मतलब तुम दबाओगे तो वो ट्राई करेगा नहीं दबे। एक सिंपल सा बात है, हम आपको बेवजह डांटते हैं तो आप ट्राई तो करते हैं ना कि आप अपना पक्ष भी रखिए कि नो सर आई वॉज नॉट एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, आप क्यों डांट रहे हैं मेरे को, तो तुम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो। हम बेमतलब का आपका टेस्ट कॉपी में आंसर काट देते हैं, दूसरी लड़की ने वही लिखा सही कर दिया, आपका काट दिए, तो तुम ट्राई करते हो अपने आप को रेजिस्ट करने का कि सर मेरा पक्ष भी तो सुनिए, हम सही लिखे हैं, आपको जो आर दिख रहा है वो एस है, मेरा आंसर भी सही है। तो रेजिस्ट मतलब झेलने की कोशिश। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को गोल करो, काइनेटिक एनर्जी को गोल करो, ये नोट कर लिए मिटाएं। एंड एट द टॉप ऑफ दिस प्रिंटेड शीट एक बात लिखो, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ दिस शीट लिखो। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन। सब समझाएंगे, पहले नोट करो। काइनेटिक एनर्जी किसे कहे? ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहें? ड्यू टू मोशन। एंड पोटेंशियल का मतलब स्टोर्ड एनर्जी। नोट कर लीजिएगा, फिर मेरा सुनिएगा। 10 मिनट है, हमको पढ़ा के खत्म करने दो, उसके बाद सुनेंगे तुम लोगों का। तुम दबाए, वो बोला हम नहीं दबेंगे। रेजिस्ट किया ना, किसी भी चेंज को रेजिस्ट किया,
इट ट्राइज टू रेजिस्ट अ चेंज, किसी भी तरह का बदलाव को सह लेता है। आइए हम इस डस्टर को उठा के बड़ा ताकत लगा के यहां ला के रख दिए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बताता हूं कैसे। पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन आपके टीचर्स आपको बोलते हैं आपकी बेटी में बहुत पोटेंशियल है, कर लेगी ये, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा शाई है, हेजिटेट करती है, बोलती कम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। मतलब उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी बहुत है, कर लेगी। थोड़ा बोलिए, एक दो दोस्त बनाए अपना, दोस्ती वोस्ती करेगी तो खुलेगी, शाइनेस खत्म होगा, हेजिटेंट खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चंस करेगी तो जो हिचकिचाहट है खत्म, मीन्स द स्टोर्ड वन। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं, ये पत्थर है, डस्टर नहीं है, पत्थर है, नीचे खड़ा हो जाऊं, वो पत्थर गिरेगा तो मेरा माथा फूट जाएगा। पत्थर के गिरने से मेरा माथा फूटा, ऐसा क्यों? उसमें कोई एनर्जी था। व्हेन इट हिट्स माई हेड द एनर्जी गेट्स सडनली ट्रांसफर्ड ऑन माई हेड, और हेड को क्रैक कर जाए, झटका लग जाए। मैं यहां खड़ा हूं और वो पत्थर गिरा तो माथा फूटने का ज्यादा चांस है कि अब मैं ऐसे खड़ा हूं और पत्थर गिरा तो ज्यादा चांस है उस समय। मतलब मोर इज द हाइट, मोर इज द पोटेंशियल इन दैट बॉडी टू ब्रेक माई हेड। अब मैं यहां खड़ा हूं, लेस इज द हाइट, लेस इज द पोटेंशियल। आगे सुनो, तीर धनुष जो आप लोग रामायण महाभारत में देखे होंगे, ऐसे खींच के फुस से छोड़े, यही गिर जाता है, खींच के छोड़े, कौन सा वाला में ज्यादा पोटेंशियल है? मोर स्ट्रेच्ड कंडीशन, मारेगा जान भी जा सकता है, पर ऐसे यहीं गिर गया, स्टोर्ड एनर्जी। रबर बैंड तुम लोग तो शरीफ लोग हो, लड़का लोग करता है ऐसे, किए हैं कभी? स्कूल में ये सब नहीं होता आजकल क्या? फ्री पीरियड्स में तो होता ही होगा। तो आप लोग शायद शरीफ लोग हैं, लड़का लोग का बैच भी सब बहुत होता है, ऐसे करके खींच के मारे, स्टोर्ड एनर्जी। तो अभी हमको नहीं घुसना है डायरेक्ट ज़्यादा, आप समझ गए, स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल। एक पत्थर फेंके, पत्थर चल रहा है, अचानक से तुम्हारा माथा में लग गया, तुम्हारा माथा में क्रैक आ गया, फूट गया, खून निकलने लगा। मतलब पत्थर मोशन के वजह से चला, मोशन मतलब एनीथिंग विच इज मूविंग, चला और जाके अपना सारा एनर्जी तुम्हारा माथा को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ ट्रांसफर किया तो कोई इम्पैक्ट पैदा होगा ना। अब इम्पैक्ट पैदा ऐसा भी हो सकता है कि तू पत्थर लगा और तुम एकदम फेंका गए पीछे, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट। तुम फेंका गए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट। लेकिन तुम बहुत वजन वाले हो तो पत्थर तुमको फेंक नहीं पाया, उसने बस एक इम्पैक्ट पैदा किया कि यहीं पे क्रैक कर दिया। दोनों बातों से सहमत है? अगर पत्थर इतना बड़ा है तो तुमको एकदम फेंक दिया, इम्पैक्ट पैदा किया। या तुम बहुत मोटे ताजे हो तो पत्थर यहाँ पे क्रैक कर दिया, इम्पैक्ट पैदा किया। अब हम पत्थर ऐसे पुचुक से मारे, माथा फटेगा? फटेगा? बोलना क्या चाह रहे हैं? मोर स्टोर्ड एनर्जी, more amount of energy gets stored, more amount of kinetic energy gets produced, more is the impact. बोलो stored energy नहीं है, kinetic energy कम। इस टाइम में जो फेंक रहा है उसको नहीं, उसको भी नहीं। ओ अच्छा, उस तरह से, हाँ ठीक है, तब वैसा वाला मार खा लेंगे। आपका फिजिक्स अच्छा है, जानते हैं हम, आपको पहले भी बोले। उस दिन भी ना कुछ पढ़ा रहे थे तो क्या बोली थी वो, भोंदा जैसा बैठा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ बोली थी। शुरू से वो भोंदा जैसा नहीं बैठा है, वो कुछ रफ्तार में है, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनता है, ग्राफ। एनीवेज, फिर इधर उधर की बातें नहीं। अब आने वाले दिनों में तुम काइनेटिक एनर्जी सुनोगे, वहां सर्कल कर लो, तुम समझ गए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू मोशन एंड ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी अगर रहा तो चलिए गोल कीजिए। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इधर आओ,
यहाँ जो पार्टिकल्स है ना वो हर समय अपने मेन पोजीशन से हिलते रहते हैं। इसमें ज्यादा तेज गति से हिल पाते होंगे कि इसमें ज्यादा तेज गति से, कि इसमें सबसे ज्यादा? मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज देयर बट वेरी लेस, क्योंकि आपस में तो टकरा जाएगा। इसमें और इसमें यहां बैठे सभी बच्चे एक काम अभी करेंगे। हाँ, जहां अभी आप बैठे हैं सभी लोग अपना हाथ ऐसे ऐसे कीजिए, सभी बच्चे। नहीं करिए ना, करिए। चट चट लग रहा है, एक दूसरे को चट चट लग रहा है, मानते हो? अब ये 3 लड़कियां उठो, थोड़ा आगे पीछे जहां तहां चले जाओ, जल्दी करो, जहां मन वहां चले जाओ, बस। ठीक है ठीक है, यहां जाओ बस, जल्दी। ये 2 लड़की उठो, जहां तहां थोड़ा दूर चले जाओ, आप पीछे चले जाइए। एंड ये 3 लड़की मूव कर जाओ इस तरफ। अब हाथ हिलाओ तो जरा, एक दूसरे से टकरा रहे हो, हिलाओ हाथ। बकवास करवा रहे हैं कि आप समझे हम क्या बोल रहे हैं। गैस में पार्टिकल्स, बैठ जाइए, दूर दूर, सबसे ज्यादा दूर दूर है, तो आपस में टकराव होगा कि नहीं होगा? तो जब टकराव नहीं होगा तो सबसे तेज गति से पार्टिकल्स मूव करेगा। पर जब अभी तुम लोग के कौन सा अवस्था है? सॉलिड अवस्था है। पार्टिकल्स बहुत टकराव होगा। हाथ हिला लो एक बार फिर से, देखो। अच्छा, अभी लिक्विड वाली अवस्था में तुम लोग हो, अभी सॉलिड वाली अवस्था में हो। अच्छा लिक्विड, चलिए, भावना समझ गए ना? क्लियर है? आइए, तीनों का डिफरेंस बना हुआ है। पहला शेप, बोलो कैसा शेप सॉलिड का होता है? नहीं बदलता है। दूसरा शेप बताओ लिक्विड का कैसा होता है? मतलब 1 लीटर पानी अगर बॉटल में रखें तो बॉटल का शेप ले लेगा, टोपिया में रखें तो टोपिया का ले लेगा, पतीला में रखें पतीला का ले लेगा, सुराही में रखें सुराही का ले लेगा। शेप जैसा में रखोगे वैसा। गैस का कोई शेप नहीं होता है। मत बोलना कि हम सुराही में रखें तो गैस सुराही का शेप ले लेता है, नहीं लेता है, क्योंकि तो दबा दबा के और भी तो गैस रख लेते हो। इट इज शेपलेस। सेकेंड, व्हाट अबाउट रिजिडिटी? सबसे ज्यादा ठोस कौन होता है? उससे कम रिजिड? बोलो रिजिड ही नहीं है, वो फ्लूइड है। दे आर फ्लूइड एंड नॉट रिजिड। मिला? दे आर फ्लूइड एंड नॉट। और थर्ड में है दे हैव फ्लूइडिटी, है ना? एक वहां वर्ड टाइपिंग नहीं हुआ है, दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी लिखो। मैक्सिमम शब्द टाइप नहीं हुआ है। दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, दे हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। रियल नंबर्स ना? ठीक है, स्टार्ट करो। गैस का कोई शेप नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कंटेनर में डाले तो कंटेनर का शेप ले लिया, तो आप गलत सोच रहे हैं। कंटेनर का शेप वो नहीं लेता है। आप जितना लीटर गैस डाले उतना लीटर ने तो ले लिया, थोड़ा ज़्यादा लीटर गैस डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा लीटर गैस डाल दीजिए, तो भी उसी सुराही में हट जाएगा वो। तो जिस गैस को तुमने डाला था उसका अपना शेप है ही कहाँ। एंड लिक्विड का तो कंटेनर वाला शेप है। लिक्विड दबता नहीं है, पर जहां डालोगे वहां का शेप ले लेता है वो। चलिए, थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच बदलता है क्या सॉलिड्स का? यू नो ना, L इंटू बी इंटू एच इज कॉल्ड वॉल्यूम। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को वॉल्यूम कहते हैं। एरिया किसे कहते हैं? L इंटू बी को। एरिया भी नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा ना। तो सॉलिड में क्या लिखा है? दे हैव अ डेफिनेट। लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है, का वॉल्यूम होता है, फिक्स नहीं होता है, होता है पर। और गैस का तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ही नहीं। फिर वही बात, एक टायर में 1.5 लीटर हवा अट रहा है, क्या 1.5 ही लीटर हटेगा कि दबा दबा के 1.75 लीटर भी हटा ही लोगे? बस यही बोलना चाह रहे हैं। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी सबसे लीस्ट इसमें क्यों है? ऑलरेडी दे आर पैक्ड, दे कैन नॉट मूव एट ग्रेट स्पीड। सेकेंड, लिक्विड में कैसा? मिनिमम को काटो, वो गलत प्रिंट हो गया है, मीडियम लिखो, मीडियम। और गैस का काइनेटिक एनर्जी बोलो भाई? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में होता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज्यादा दबाओ दबाओ दबाओ, सब तरफ से दबाओ।
गैसेस को दबाया जा सकता है। लिक्विड को भी थोड़ा मोड़ा दबाया, पर सॉलिड को कैसे दबाओगे? तो बताइए कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की कैसी हुई? इनकंप्रेसिबल। लेकिन लिक्विड का थोड़ा मोड़ा कंप्रेसिबल और गैस का हाई कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा, आपस में ताकत कैसा है? सबसे ज्यादा ताकत से पकड़ के रखा है रे सुल्तान, ये सुल्तान है ना? हाँ, अट्रैक्शन। लिक्विड में बोलो खींचा है पर, और इसमें बोलो वीक या एकदम नील ताकत से खींचा हुआ है। आइए, मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा मोशन में? बहुत तेज गति से हिल रहा है कि ये वाला तेज गति से हिल रहा है? तेज गति से हिल रहा है। तो इसमें मोशन की गति कैसी है? मिनिमम। और लिक्विड में मोशन ही नहीं है या लीस्ट मोशन है या मोशन ही नहीं है क्योंकि दे आर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड। व्हाट अबाउट गैस? मैक्सिमम मोशन में क्योंकि वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। कुछ क्लियर हुआ चैप्टर? नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। सर एक बात बोलना था। हाँ